सुनते हैं 29 नवंबर 2023 की मुरली के ईश्वरीय अनमोल महावाक्यास। चैतन्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। आज का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप को शो करेगी? आज उत्तर में कहा बाबा ने, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं आए हैं तेरे दूर पे जीत जी मरने के लिए किसके दर पर। फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बात हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमपिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पालौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। यह सिद्ध कर बताना पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझने में भी युक्तियाँ चाहिए। फॉरेस्टर को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्र माही श्रीमत भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबिल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं, और सबको शास्त्र का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है।
मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्मा तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते। बिगर अर्थ भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझने लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्त जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीज मनुष्य कहते हैं क्या उपास करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं है। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम है नहीं, झूठा बुलवा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति है। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान ने रची। वह तो कह देते हैं कोई भी हो है तो सब भगवान बाप है। तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवानुवाच में श्री कृष्ण की आत्मा को एडोप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। आगे बाबा ने कहा तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जो जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा बाइबल का कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वह बात है ही नहीं। यहाँ तो माता पिता क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मनाने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास करवाया होगा। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला या तो एक बाप या तो कोई टीचर होता है। कहते हैं गुरु गति देते हैं परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्त मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति मानना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक है ही, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि के अध्ययन करने से
मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सद्गति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सद्गति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएगा। यह ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलाते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधनेक बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ पहले से भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी अरसी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जस्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण की महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में राम सीता त्रेता में पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से कौन जाने। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन, भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापना करने वाला कौन है। ब्रह्मा आया कहाँ से, सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया। परमपिता परमात्मा की ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं। वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया। यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे बाबा ने कहा, यह है भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। यह वेद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोल कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई है, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है कि श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कोड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वापर है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनाती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है,
है। यह पर्वती मार्ग का सहज राजयोग हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को सो करना है, सदैव हर्षित मुख अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलानी जरूर है। तुम सब तो हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाया है। कुमारियाँ की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है, फिर यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ के मंदिर थोड़े ही है। यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया यह नहीं जानती श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के शुद्ध घमंड नशे में रह कर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों की स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। अपने स्मृति स्वरूप विचार से द्वारा औरों की स्मृति स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देख ही चमकती हुई आत्मा व मणि को जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान को भूल जाए, अटे ही आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्ची सेवादारी। आज का स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अच्छा, आज की मुरली से कल तक के लिए सो मान लेंगे, मैं सच्ची सेवादारी आत्मा हूँ, मैं सच्ची सेवादारी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह।